परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबों को मसीह यीशु में नमस्कार। प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 9 पद में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यशाया 43:43 का 1 में लिखता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रियो, परमेश्वर हमें अपने पुत्र मसीह यीशु के पास संगति करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर के बुलाने का एक ही मकसद है कि वह हमारी संगति चाहता है। अगर आप आदम और हवा के विषय में देखें तो आदम और हवा पाप करने के बाद, आज्ञा उल्लंघन करने के बाद वे परमेश्वर से छूटते हैं, झाड़ियों में छुप जाते हैं। परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 पद में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनकर आदम और हवा वाटिका के वृक्षों के बीच में छिप गए। उत्पत्ति 3 का 9 पद कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर आदम और हवा के साथ संगति करने के लिए आते हैं और वो आदम और हवा को पुकारते हैं, ढूंढते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे झाड़ी में छुपे हुए हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद कहता है कि और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रियो, आदम और हवा परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, वे शारीरिक हो गए, संसारिक हो गए, सांसारिक अभिलाषाओं में चले गए और उसके बाद जो पीढ़ियां आई सब के सब पापमय जीवन में आए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने का एक ही मकसद था कि वह हमारे साथ फिर से संगति को पुनः स्थापित कर सके, परमेश्वर के साथ की संगति को पुनः स्थापित कर सके। यीशु मसीह बिचवई के रूप में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आकर के एक बिचवई का काम करता है ताकि हमारे संगति को पुनः स्थापित कर सके। जैसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहला कुरिन्थ 6 का 17 पद में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पहला कुरिन्थ का ही 15 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रियो, धोखा में हम न रहें, हमें परमेश्वर के पास आना होगा और उसकी संगति में जुड़ना होगा। यहाँ पर पहला पॉइंट जो मैंने बनाया है वो ये है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपनी संगति करने के लिए। परमेश्वर हमारी संगति चाहता है, इसलिए उसने हमें बुलाया है। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया है। यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद पढ़ें तो यहाँ पर लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम्हें दे। यहाँ पर लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है और न सिर्फ चुना है परंतु उसने हमें ठहराया भी है। कहने का तात्पर्य प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको चुना है और ठहराया है। उसके पीछे का रहस्य क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है परमेश्वर के चुनने और ठहराने का, कि हमारे जीवन से फल होने पाए। फल के लिए उसने हमें चुना है। अगर आप यिर्मयाह उसके 17 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ें तो लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। प्रियो, ये बहती नाली के किनारे अगर पेड़ लगाया गया है तो वो हमेशा फलता है। प्रियो, हम भी अगर यीशु रूपी, मसीह यीशु रूपी बहती नदी के किनारे हम लगाए जाएं, रोपे जाएं, तो हम भी हमेशा फलते रहेंगे। भजन संहिता 1 और उसका 3 पद में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आगे तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है, परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। यिर्मयाह पहला अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। परमेश्वर अभिषेक करके हमारे जीवन में कुछ खास कार्य करना चाहता है। आगे अगर हम और बातों को पढ़ें, पौलुस के विषय में लिखता है, प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय उसके 15 पद में, परंतु प्रभु ने हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है।
यहाँ पर अगर और आगे हम बढ़कर जाएं तो पहला सामुएल 16 अध्याय 13 पद में लिखता है, तब सामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर दाऊद को उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। प्रियो, परमेश्वर अभिषेक करता है और अभिषेक करने के पीछे का एक ही उद्देश्य है, एक ही रहस्य है कि वह अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। अगर प्रेरितों के काम कि किताबों का हम अध्ययन करें तो वहाँ पर अभिषेक के विषय में जो परमेश्वर ने हम सब के जीवन में अभिषेक किया है, हम अभिषेक के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ पर अभिषेक क्यों जरूरी है? अगर आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रियो, परमेश्वर आज हमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा अर्थात अभिषेक करना चाहता है। उसके पीछे का कारण ये है, आगे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर हम पाते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 13 पद में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव अर्थात साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। प्रियो, यही पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से पहले डरते थे, भय खाते थे, लेकिन यही पतरस और यूहन्ना जब पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए तब ये साहसी हो गए। अगर आप और बातों को पढ़ें जो परमेश्वर के वचन में लिखा है अभिषेक के विषय में, तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के अभिषेक करने के पीछे का रहस्य एक ही है, वो ये है कि परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। वह खुद हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता है, वह अपनी प्रजा में अपने आप को प्रकट करना चाहता है, वह अन्य जातियों और संसार में अपने आप को प्रकट करना चाहता है। तो प्रियो, हमने 3 बातों पर विचार किया। प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के संगति में हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको बुलाया है अपनी संगति करने के लिए। दूसरा, हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको चुना और ठहराया है फल लाने के लिए। तीसरा, हमने देखा परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है इसलिए कि वह अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के जरिए बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।